हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर। आज हम इस क्लास में फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पुष्प पौधों की वह संरचनाएं हैं। पुष्प पौधों की वह संरचनाएं हैं जो प्रजनन में शामिल होते हैं, जिसके कारण फल और बीज हमें प्राप्त होते हैं। उसके आगे देखते हैं, पौधे के पुष्प के मुख्य रूप से पौधे को जो है दोस्तों, पौधे के पुष्प को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग होते हैं इसके। पहला है हमारा जो बाह्य दलपुंज, और दूसरा है हमारा दलपुंज, तीसरा है हमारा पुमंग, और चौथा है हमारा जायांग। तो इसमें देखते हैं पहले आगे, और प्रथम और द्वितीय भाग बाह्य दल एवं दलपुंज एक तरह से सहायक जनन अंग होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये लैंगिक जनन में सहायता प्रदान करते हैं। तो पहला देखते हैं हम, बाह्य दल क्या है हमारा। बाह्य दल बाहरी हरे रंग की पंखुड़ी के दल को ब्राह्म दल कहते हैं, और इसकी प्रत्येक पंखुड़ी को जो है बाह्य दल कहा जाता है या कहते हैं। बाह्य दल का कार्य जो है वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करना होता है। अब देखते हैं दलपुंज क्या है हमारा। तो बाह्य दल चक्र के भीतर या ऊपर रंगीन पंखुड़ियों का एक चक्र होता है। इन रंगीन पत्रों के समूह को दलपुंज कहा जाता है या कहते हैं, तथा इसको प्रत्येक पंखुड़ी को जो है पेटल्स कहते हैं। आगे देखते हैं, कार्यदल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं। आकर्षित करके परागण में जो है सहायक होते हैं। आगे देखते हैं पुमंग क्या है। तो पुंकेसर पुमंग की इकाई है। पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है, जो नर अंगों का बना हुआ होता है। इसमें बहुत लंबी रचनाएं पाई जाती हैं। पुंकेसर को 2 भागों में विभाजित जो है किया गया है। पहला है हमारा पुतंतु और दूसरा है हमारा परागकोश। यहाँ पर जो देखते हैं आगे, परागण जो है दोस्तों, परागण जो होता है वह वास्तविक नर युग्म होता है हमारा। यहाँ पर देखते हैं अभी ये वाला जो भाग है हमारा, इसी को दोस्तों डंठल में जो भाग है, इसी को जो है पुतंतु कहते हैं। और ये जो बीज का है, जो इस तरीके से फूल में जो लाल से बूंदे जैसे दिखते हैं हमें, वो जो है हमारा वो है परागकण। और जो ये वाला भाग है इधर, जो एक अलग कलर से हमने पॉइंट की तरह बनाया है यहाँ पर, ये है हमारा परागकोश। तो आगे देखते हैं दोस्तों, जायांग या स्त्री केसर देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जायांग मुख्य 3 भागों द्वारा बना होता है। आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय हमारा कहलाता है। मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग हमारा वर्तिकाग्र कहलाता है, जो प्रायः चिपचिपा होता है, जिस पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं। आगे देखते हैं, बीजांड ही जो है वास्तविक मादा नर युग्म होते हैं हमारे। यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो हमने बनाया है फिगर, इसके अनुसार देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो भाग है, ये हमारा है अंडाशय। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला भाग, ये है हमारा वर्तिकाग्र, और ये वाला यहाँ का जो भाग है ये है हमारा वर्तिका, और यहाँ का जो भाग है बीज का, ये है हमारा बीजांड। ठीक है, ये हमारा बीजांड है। अब आगे देखते हैं पुष्प की संरचना के अनुसार देखते हैं। तो ये हमारा पुष्प की संरचना है। इसमें देखते हैं पहले, तो यहाँ पर जो है ये दोस्तों है पुष्पासन। ये वाला भाग जो है हमारा, ये हमारा पुष्पासन है। ठीक है।
उसके बाद जो है ये बीच वाला भाग हमारा है, ये अंडाशय है, बीच वाला भाग अंडाशय है। उसके बाद ये जो निकला है यहाँ पर, ये वाला भाग हमारा, इस भाग को यहाँ का इस भाग को जो है कहते हैं पुतंतु, इस भाग को पुतंतु कहते हैं। और यहाँ का जो भाग होता है दोस्तों, इसे परागकोश कहते हैं। यहाँ का भाग जो है हमारा वो परागकोश कहलाता है। अब आगे देखते हैं, जो ये पंखुड़ी का भाग है, ये वाला भाग, इसको बाहरी जो है परत जो होती है, यानी कि परत होती है हमारे पंखुड़ी की यानी फूल की, उसको दोस्तों दलपुंज कहते हैं। इस वाले भाग को दलपुंज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो भाग है हमारा, ये हमारा वर्तिकाग्र कहलाता है। ये वाला भाग हमारा वर्तिकाग्र कहलाता है। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो ये वाला भाग है हमारा दोस्तों, यहाँ का, तो यहाँ का भाग हमारा वर्तिका कहलाएगा। यहाँ का भाग वर्तिका कहलाएगा और यहाँ का भाग तो अंडाशय कहलाएगा। तो वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों जो है दोस्तों, ये है स्त्री केसर। और परागकोश और परागकोश और पुतंत जो है, परागकोश और पुतंत, ये दोनों जो है दोस्तों, ये है पुंकेसर हमारे, ये है पुंकेसर और ये है स्त्री केसर। तो आगे देखते हैं दोस्तों परागण और निषेचन। तो पहले देखते हैं परागण। परागण क्या है? वह क्रिया जिसमें परागण, जिसमें परागकण, वह क्रिया जिसमें परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, परागण कहलाता है या परागण कहलाती है। यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। अब देखते हैं निषेचन। निषेचन क्या है? वह क्रिया जिसमें नर युग्मक परागकण वर्तिकाग्र जो है, वर्तिकाग्र में पहुंचकर अंडाशय में जाते हैं और नर युग्मक यानी कि परागकण तथा मादा युग्मक यानी कि बीजांड मिलकर युग्मनज बनाते हैं, उसे ही दोस्तों निषेचन कहा जाता है या कहलाती है। यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है हमारा। अब देखते हैं परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्वपरागण, दूसरा है हमारा परपरागण। तो पहला देखते हैं स्वपरागण क्या है? जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब यह स्वपरागण हमारा कहलाता है। यह क्रिया हमारी स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जिएटोनोगैमी बांटा गया है। तो पहले देखते हैं ऑटोगैमी क्या है। ऑटोगैमी में परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है। और दूसरा है हमारा जियोटोनोगैमी। इसमें क्या होता है? जियोटोनोगैमी में परागकण एक फूल के परागकोश से उसी फूल वाले पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं जियोटोनोगैमी में दोस्तों कहा गया है उसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये फूल है दोस्तों, नहीं ऑटोगैमी दोस्तों, यहाँ पर है ऑटोगैमी हमारा। तो यहाँ पर उसी फूल के जो है वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ से वो ये जो है दोस्तों हमारा परागकण है और इसी फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जा रहा है। और हमारा जियोटोनोगैमी जो है यहाँ पर है, ये क्या है? परागकण एक फूल के परागकोश से उसी फूल वाले एक फूल के परागकोश से दोस्तों यहाँ से और उसी जो है फूल वाले पौधे के दूसरे फूल यानी कि दूसरे वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं। ये प्रक्रिया दोस्तों जो है जियोटोनोगैमी कहलाती है हमारी ये। ठीक है, अब देखते हैं आगे परपरागण क्या है। परपरागण क्या है? तो जब एक पुष्प के परागकण दूसरे समजातीय पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब
उसे परपरागण कहते हैं। इसे एलोगैमी और जिनोगैमी भी कहा जाता है। एलोगैमी और जिनोगैमी भी कहा जाता है दोस्तों इन दोनों को। ये दोनों आप कह सकते हैं, एलोगैमी और जिनोगैमी भी कहा जाता है। तो देखते हैं इसमें प्रक्रिया। तो क्या होता है, इसमें कहा गया है पुष्प के परागकण दूसरे समजातीय पौधे अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र समजातीय पौधे अवस्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे परागकण कहते हैं। अवस्थित वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं, इसे ही परपरागण कहते हैं। इसे एलोगैमी और जिनोगैमी भी कहा जाता है। इसे एलोगैमी और जिनोगैमी भी कहा जाता है इस प्रक्रिया को दोस्तों। आगे देखते हैं अब दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है, तो वो है हमारा रेफलेशिया। रेफलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। अब देखते हैं दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वो है बुल्फिया। बुल्फिया जो है दुनिया का सबसे छोटा फूल है हमारा। अब देखते हैं आवृत्ति बीजी क्या है। आवृत्ति बीजी में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि निषेचन जो है त्रिक संलयन होता है दोस्तों, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन होता है। अनिषेक फलन देखते हैं दोस्तों। अनिषेक फलन कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं दोस्तों। साधारणतया इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। जैसे देखते हैं केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास आदि होते हैं। अब देखते हैं परपरागण के कारक। तो देखते हैं इसमें एनीमोफिली में परपरागण होता है, तो वो हवा द्वारा होता है। ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोफिली में जल द्वारा परपरागण होता है। अब देखते हैं जूफिली में जानवरों द्वारा होता है परपरागण। और है आर्नियोथोफिली में पक्षियों द्वारा परपरागण होता है। अब देखते हैं चिरोपटेरोफिली में चमगादड़ों द्वारा परपरागण होता है। आगे देखते हैं एंटोमोफिली में दोस्तों कीट द्वारा परपरागण होता है। मैलाकोफिली में घोंघे द्वारा परपरागण होता है। आगे है मायरमेकोफिली में चींटियों के समूह द्वारा परपरागण होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।